जय हिंद दोस्तों। लगभग 1 महीने से आत्मरक्षा का परीक्षण चल रहा था, ट्रेनिंग जो चल रही थी आज लगभग कंप्लीट होने में आ रही है। ये लोग जो मेरे साथ में जो खड़े हैं पीछे, ये गोरक्षा दल छान जो कि टोंक के आगे है, ये लोग प्रशिक्षण के लिए आए हुए थे। इनको जो जो प्रशिक्षण दिया गया आप लोगों को वो बताया जाएगा। और ये प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, मैंने भी ये चीजें बंद कर दी थी, परंतु जब इन लोगों की लालसा देखी और इन लोगों की जो इच्छा थी उनको देखकर मुझे लगा कि वास्तव में ये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को ये प्रशिक्षण आवश्यक भी है। गोरक्षा दल छान केवल सेवा कार्य नहीं करता है, अपितु रात्रि को जब तस्करों द्वारा गोवंश को ले जाया जाता है तब उनसे जो सामना होता है, आमना सामना होता है, उसमें जितना मौत का खतरा रहता है, उससे मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में ये ट्रेनिंग आवश्यक है। ये लोग इसीलिए आए हैं। लगभग इनके साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटी है जिनमें इनको लगा है कि वास्तव में हमें ये चीज आनी चाहिए, लड़ना। तो ये लड़ने जो आए हैं बंदे, प्रैक्टिस करने आए हैं, उसकी कुछ चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। देखिए, प्रशिक्षण स्टार्ट करने से पहले शरीर को स्ट्रेच और वार्म अप किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन स्टार्ट करेंगे गर्दन से। शोल्डर राउंड, पांच राउंड निकालेंगे आराम से, बढ़िया। रेडी, गो। वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप के साथ अब हम करेंगे जो अपनी मेन प्रैक्टिस है, जो शरीर को मजबूत करती है। अब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये प्रशिक्षण है, आवश्यक है। इस प्रशिक्षण से अपनी अंगुलियों को मजबूत किया जा सकता है। अपनी अंगुलियां जितनी मजबूत होगी, हम उतना ही परफेक्ट तरीके से व्यक्ति को धराशायी कर सकते हैं, दुश्मन को। इस प्रशिक्षण के बाद में जो प्रशिक्षण होगा वो हाथों की कलाइयों के लिए होगा। ये कलाइयां मजबूत करने के लिए ये प्रशिक्षण आवश्यक है। 20 बार या 50 बार या 100 बार, धीरे धीरे हमने 20 से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम 100 पर पहुंच गए थे। 100 बार फ्रंट की तरफ और 100 बार पीछे की तरफ, आगे की तरफ और 100 बार पीछे की तरफ, कलाइयों के नीचे की तरफ, कलाइयों के ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से 100 बार। दुश्मन द्वारा किए गए प्रहार को झेल लेंगे ना अपन, तो उसके लिए कलाइयां मजबूत होनी आवश्यक है। और कलाइयां मजबूत के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक है। कलाइयां मजबूत करने के लिए जो अपन ने जो प्रशिक्षण लिया था उसका कैसे प्रयोग में लेना है वो आप लोगों को हम बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अटैक करते हैं तो भी अपना हाथ गलत चले जाता है। और अब बचाव के लिए जब अपन बचाव करें तो किस प्रकार बचाव करना है, क्योंकि गलत अगर अपन बचेंगे तो अपने कोने के ऊपर भी अटैक आ सकता है। इसलिए अपने अटैक पूरा कलाई के ऊपर ही लेना है। देखिए आप, रेडी, ये कलाइयों की मजबूती के साथ साथ कोहनियां मजबूत भी होना अति आवश्यक है। अगर कोहनियां मजबूत होगी तो एक ही प्रहार में किसी का भी जबड़ा अलग कर सकते हैं अपन मुंह से। देखिए आप, अपनी कोहनियां मजबूत करने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। अपना प्रहार अधिक मजबूत हो, इसलिए अपने हाथों को इतना मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी रेगुलर इस चीज का अभ्यास करेंगे नियमित, और इसका अभ्यास कर अपने हाथ को इतना सॉलिड बनाना है, एक पंच गिरे आदमी धराशायी।
ये गर्म बजरी इसलिए की जाती है ताकि जब अपन पंच को इसके ऊपर मारेंगे, अंगुलियां और पंच, तो यहाँ की चमड़ी जल जाएगी। जलने के बाद में ये चमड़ी इतनी कठोर हो जाती है वज्र के समान, ताकि हम कभी भी प्रहार करें किसी के ऊपर तो उसके लगे भाई किसी हाथ की नहीं लगी, मुझे किसी कठोर चीज़ की लगी है। हाथ, यहाँ की चमड़ी पूरी जल जाती है। देखिए पूरी लाल बजरी है, पूरी गर्म बजरी। बस तो युद्ध कला के बाद में लाठी की जो युद्ध कला है वो भी हमें आनी चाहिए। वो युद्ध कला भी आप देखिए, इस प्रकार से हमने इनको प्रशिक्षण दिया है और इसमें मारना और बचना दोनों ही चीज़ें समाहित है। आप देखिएगा, स्टार्ट करो भैया। अब हम देखेंगे आत्मरक्षा की वो कला जिससे एक दूसरे से हम बच सकते हैं। कोई भी प्रतिद्वंदी हमारे ऊपर हमला करता है उसके वार को कैसे रोककर हम अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए जैसे किसी प्रतिद्वंदी ने या किसी दुश्मन ने अपना गला पकड़ा है सामने से, तो कैसे बचे हम। अटैक, गुड, कोई भी अटैक कर रहा है, रेडी, अटैक। ये हमने अब तक जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की है पंच को मजबूत करने के लिए, उनका अभ्यास हम करके देखेंगे कि हमारा पंच मजबूत हुआ या नहीं हुआ। पंच के बाद में हम कोहनी का प्रयोग करके देखेंगे हमारी कोहनी में कितनी पावर है। गुड। हम सभी श्री आज़ाद हिंद गौशाला छान से है। श्री आज़ाद हिंद गौशाला जो कि बीमार, लावारिस, दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं के लिए और जो भी आसपास कोई भी जानवर हो उसकी सेवा के लिए जानी जाती है। श्री आज़ाद हिंद गौशाला इसी के साथ साथ समाज सेवा का कार्य हो, उसमें चाहे गौरक्षा का कार्य हो, लव जिहाद को रोकना हो, कोई भी कार्य हो धर्म के क्षेत्र में उसको कार्य करने में हमेशा तत्पर रहती है। और भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई थी करीब 2 साल पहले। कोई यहाँ पर कोई पास में कोई ट्रक की सूचना थी गायों के, तो भाई साहब हम साथ ही थे। तो भाई साहब ने उस रात में बताया कि आप ऐसा कार्य करते हो तो आपको कम से कम थोड़ा शरीर को तैयार रखना चाहिए इसी चीज़ों के लिए। फिर भाई साहब ने कहा कि आप अकेडमी आ जाना कभी भी और 1 महीने का प्रशिक्षण ले लेना आप। लेकिन बीच में समय नहीं मिल पाया, कैसे भी करके भाई साहब ने हमें कहा और हम यहाँ पर आए 1 महीने के लिए। आए तब हम बिल्कुल शून्य थे, कुछ भी नहीं जानते थे सेल्फ डिफेंस के मामले में, प्रहार के मामले में कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय भाई साहब के साथ 1 महीना निकाल कर इन्होंने जैसे हमें तैयार किया, कॉन्फिडेंस आ गया एकदम पूरा कि हम कोई सी फाइट उसके लिए तैयार है एकदम। हम धर्म, गौ माता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए लड़ाई कोई सी भी हम उसके लिए तैयार है। भाई साहब ने हमारी भावनाओं को समझा और हमें इस प्रकार से तैयार किया। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब। हमारा तो देखो कर्म है और हम कर्म करते रहेंगे आगे भी कोई हमारे वास्तव में मन से सीखने आएगा उसके लिए तैयार है। और बाकी जीवन में जब भी आपको हमारी आवश्यकता रहेगी हम तैयार हैं। इन चीज को छोड़ना नहीं है, केवल आप सीखने आए हैं यहाँ पे, और अभ्यास अगर आप नहीं करोगे तो ये चीजें कहीं किसी काम की नहीं रहेगी। आप इनको आप घर पे जाके इनका नियमित अभ्यास जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।